फ्रेंड्स, आप सबों को हमारे उद्धार करता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जय मसीह की। अजीजों, आज के मनन का भाग हमने लिया है उत्पत्ति की किताब अध्याय 11 और उसकी 4 आयत। लिखा है, फिर उन्होंने कहा, आओ हम इस नगर और एक गुम्मट बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना काम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। अजीजों, इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है, Then they said, Let us come and build ourselves a city and a tower with its top in heavens, and let us make a name for ourselves. Let we disparate over the face of the whole world. अजीजों, परमेश्वर का वचन यहां पर आपसे मुझसे कहता है कि लोग विचार करते हैं, कल्पना बनाते हैं और इकट्ठा होकर पृथ्वी की सारी परिवार इकट्ठे होकर एक काम करते हैं, और वो ये है, वे एक बहुत बड़ा एक गुम्मट बनाते हैं। और बाइबल कहती है उस समय तक उनकी एक ही भाषा है। मैं विश्वास करता हूं उस समय तक उनका एक ही धर्म भी है, और उनका काम यह है, क्योंकि वे एक दूसरे को जानते हैं, एक ही धर्म को मानते हैं, इसलिए एक चित होकर वे एक काम को करना चाहते हैं। और परमेश्वर का वचन यह कहता है कि जब वे लोग बनाने लगे तब बाइबल कहती है परमेश्वर नीचे उतर कर आता है और वो देखने के लिए यह आ जाता है। क्या देखता है कि वे सब एक ही दल हैं, उन सब की एक ही भाषा है, और उन्होंने कुछ काम जो करने के लिए शुरू किया, अगर परमेश्वर कहता अगर वो यत्न करें तो उनके लिए यह बात अनहोनी ना होगी। बाइबल कहती है कि त्रिएक तो परमेश्वर नीचे उतर कर आ जाता है, और फिर आप और मैं वहां पर देखते हैं कि परमेश्वर उनकी भाषा में गड़बड़ी डालता है। वे लोग अलग अलग भाषा बोलने लगते हैं। मैं कल्पना करता हूं अगर किसी से ईंट मंगाया जाता होगा तो गारा लेकर आता होगा, गारा मंगाया जाता होगा तो कुछ और लेकर आता, और वहां पर आप और मैं भाषा की बहुत बड़ी एक गड़बड़ी को आप और मैं पाते हैं। और फिर हम देखते हैं वो समय जहां से लोग भाषा की गड़बड़ी के कारण अलग अलग तितर बितर होकर चले जाते हैं। अजीजों, एक बात मैं आपसे आज सुबह के समय कहना चाहता हूं। जब आप और मैं इस धरती पर जीते समय देखेंगे, हर दिन एक नया धर्म उत्पन्न होता है, हर दिन एक नए धर्म की शुरुआत होती है। और जब आप लोगों से पूछेंगे कि भाई धर्म का मतलब क्या है, तब वे कहेंगे कि धर्म का मतलब है अलग अलग तरीके से, या जिस धर्म को मैं मानता हूं उसके तरीके से अपने ईश्वर तक की पहुंच करना। और आप और मैं देखने पाएंगे दुनिया में हजारों लाखों धर्म है और वे सब इस बात को सिखाते हैं। लेकिन अजीजों, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिस प्रभु पर आप और मैं विश्वास करते हैं, वो इस दुनिया में कभी भी धर्म की स्थापना करने नहीं आया था। वह जब इस दुनिया में आया उसने कभी भी धर्म की बात नहीं करी, उसने उस मार्ग की बात करी जो पिता तक आपको मुझे लेकर जाता है। क्योंकि यीशु मसीह भली बात इस बात को जानते थे कि धर्म एक व्यक्ति को बचा नहीं सकता, धर्म एक व्यक्ति को शांति दे नहीं सकता, लेकिन धर्म में एक ही काम कर सकता, और वो ये है, वो भाई भाई को, बहन बहन को और आपस में वाद विवाद करा सकता है, उन्हें अलग करा सकता है। लेकिन अजीज, आज मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूं, और वो ये है, आप अलग अलग जन्मे होंगे, अलग पृष्ठभूमि, अलग परिवार में आप पैदा हुए होंगे, लेकिन जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं, वो आपको धर्म नहीं सिखाता, वो आपको पिता की तरफ जाने का मार्ग सिखाता, और वो कहता है वो मार्ग मुझसे होकर जाता है और बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास पहुंच नहीं सकता। अजीज, आज सुबह के समय में आज आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपका मेरा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह ही वो मार्ग है जो आपको मुझे स्वर्ग तक लेकर जाएगा। हो सकता है आप मेरे संदेश को सुनने वाले, पहली बार सुनने वाले एक व्यक्ति होंगे, और आप एक सच्चाई की मार्ग के खोज में होंगे। आप ऐसे मार्ग को ढूंढ रहे होंगे जिसके द्वारा आप सत्य को जान सकें। और मेरे भाई, मेरी बहन, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह ने कहा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा, और सत्य यह है, मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य और मैं ही अनंत जीवन हूं। यीशु को जानना, यीशु को पहचानना ही सत्य है, और उसी के भीतर आप और मैं अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। इसलिए आज सुबह के समय यदि आप एक भटकने वाले व्यक्ति हैं, अभी भी आपका मन यहां वहां उद्धार और मोक्ष की तलाश में भटक रहा है, आज सुबह के समय मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आपके जीवन में एक बार आप यीशु पर विश्वास करके देखिए, एक बार यीशु को अपना के देखिए, एक बार यीशु मसीह को चक्कर देखिए। वो भला और अद्वितीय परमेश्वर है, वो विश्वास योग्य है,
आपके परिवार और आपके जीवन को बदलने के लिए। आइए मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए। प्रभु जी, धर्म हमें बांटता है, धर्म हमें अलग अलग जगहों पर लेकर जाकर खड़ा कर देता है, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो इस दुनिया में धर्म की स्थापना करने नहीं आया, लेकिन पिता तक पहुंचने का एक मार्ग हमें बताने और खुदावन हमें अनुग्रह दे। उस मार्ग पर हम चलें, उस मार्ग को हम पहचानें, उस मार्ग से सीधे होते हुए खुदा हम तेरे पास पहुंचे, ताकि हमारे जीवनों के द्वारा तेरी महिमा हो। प्रभु जी, आज इस वचन को सुनने वाले एक एक जन पर तेरी आशीष को मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन।